भगवती भुवनेश्वरी सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको सद्बुद्धि दें माँ भगवती भुवनेश्वरी। जय श्री खाटू श्याम बाबा। आज देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ शांत होके बैठ जाइए, शांत एकदम मन को शांत कीजिए। जो भी मन में चल रहा है उसे आप प्लीज़ अपने जो भी यूनिवर्स से आप पूछना चाहते हो तो शांत मन से देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, है ना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे डेली की नोटिफिकेशन आप तक आती हैं। और अगर रीडिंग ज़रा भी आपसे मैच होती है तो कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ पानी पी लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें। और मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए आपका मैसेज क्या है, क्या है यूनिवर्स, क्या है यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, गाइड करें। प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़। कोई एनर्जी ऐसी है जो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा में है। प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए प्लीज़। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें, गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें प्रभु, गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें। मुझे बताइए प्रभु क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स गाइड करें, गाइड करें, स्पिरिट गाइड करें, माँ भगवती भुवनेश्वरी गाइड करें। जय माता दी, जय श्री खाटू श्याम बाबा गाइड करें, गाइड करें। श्री नारायण लक्ष्मी नारायण जी गाइड करें, 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 गाइड करें। नारायण जी का नाम लिया, नारायण जी हाजिर। नारायण जी का ही है ये कलर, मुझे बहुत पसंद है और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा ना कि हम इतने पास आ गए हैं, मतलब अपनी सक्सेस के, है ना, और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जो कठिन समय अपना लिया है, जो भी आपने कठिन समय आया है आपकी लाइफ में, और जो भी आपने कड़ी मेहनत की है अपने, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, मैरिड लाइफ के लिए हो, चाहे घर परिवार के लिए हो, कारोबार के लिए हो, चाहे माँ बाप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, जो भी आपने किया है, जो भी आपने किया है, वो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपकी तरफ, मतलब आप सक्सेस के पास हो। ज़रा सा इंतज़ार और कीजिए, जहाँ आपने इतना सब्र कर लिया वहाँ थोड़ा-सा और कीजिए, क्योंकि सक्सेस आपके पास है। बिल्कुल अपने दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं, आपके दिलो-दिमाग में ये वो ऐसे होगा, जो लोग आपको माइंड वॉश कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, जो आपको भटकाव दे रहे हैं कि ये नहीं, ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं कोई रिज़ल्ट मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा आएगा, नहीं लग रहा मुझे कि इसका ये होगा। मुझे अगर लव लाइफ़ वालों को देखें तो आपको नहीं लग रहा है कि मेरा पार्टनर वापस आ रहा है, नहीं, वो आ रहे हैं आपकी साइड, ठीक है? और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर गृहस्थी में अभी तक शांति नहीं आई है, तो आ रही है, आ रही है, ठीक है? बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा कार्ड है और यूनिवर्स का मैसेज है कि सही वक़्त आ रहा है, खुशियाँ आपसे ज़्यादा दूर नहीं हैं, ठीक है? अपनों ने जो दगा दिया है, जो घाव दिए हैं, जो मुझे लग रहा है किसी बुजुर्ग महिला या किसी के साथ गलत हुआ है, अपनों ने ऐसे पीड़ा में रखा है उन्हें, तो यूनिवर्स का मैसेज है कि सहन कर लो, बहुत सहन करो। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान के तो बच्चे ही हैं हम सब लोग, है ना? कोई तो पीड़ा में है, जिसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ। मैं बोल नहीं पा रही हूँ उन शब्दों को, कैसे बोलूँ? क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर शब्द हैं, लेकिन इतना ही बहुत है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं हूँ। जिसके पास जिसकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, जिसके बच्चों ने उनको धोखा दिया है, जिनके बच्चों ने उनका दिल दुखाया है, उस माँ के लिए ये है, उन पिता के लिए ये है कि
मत हार, मैं हूँ ना। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है? और जिनको अपनों ने धोखा दिया होगा, अपनों कोई साथ नहीं है, अकेले हैं, जिनसे ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि चाहे कारोबार में हो, चाहे लव लाइफ में हो, जहाँ भी हो, अगर हारे हो और भगवान से बोल रहे कि भगवान ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया था किसी के साथ, इसलिए ये कर्मा मिल रहा है आपको। लेकिन समय बदलेगा आपके लिए, आपका ये कर्मा हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है? आप समय आपके साथ बदलने वाला है, शायद आप भोग चुके हो, है ना? तो अब आपके साथ अच्छा होगा, किसी के साथ गलत मत कीजिए कि इतनी पेन। बहुत प्यारा कार्ड आया, ठीक है? नंबर 1 का कार्ड है, 1 का कार्ड सन को दिखाते हैं और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है ये कार्ड। सबके लिए ही अच्छा है, जो जिस पर्पज़ से देख रहे हो, सबके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, यही यूनिवर्स का मैसेज है। सबके लिए अच्छा आने वाला है, सबके लिए। कुछ लोगों का हुआ है, आ रहा है, किसी की ऐसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि उनका अभी-अभी हुआ है, जैसे कुछ झगड़े हुए होंगे ना, कुछ तो रातों की नींदें उड़ी होंगी। अभी ये चलेगा, थोड़ा टाइम तक चलेगा, जिनका अभी हाल ही में झगड़े हुए हैं, हाल ही में बोले तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, ठीक है? चाहे वो ऑफ़िस में हो, आपके मतलब कारोबार में हो, आपकी मैरिड लाइफ़ में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे लव लाइफ़ में हो, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके झगड़े हुए हैं, किसी भी फ़ील्ड में, तो ये अभी 1 हफ्ते के अंदर ये अभी चलेगा, ये अभी चलेगा, ठीक है? झगड़ा नहीं चलेगा, ये नहीं कि झगड़ा ही होता रहेगा, लेकिन मनमुटाव रहेगा थोड़े टाइम तक, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर आप किसी न किसी पार्टी में मिलोगे या किसी न किसी कुछ न कुछ तो सेलिब्रेट करोगे आप लोग। वहाँ पे आप लोग एक-दूसरे को समझोगे और फिर से एक हो जाओगे। यहाँ पे आप देख लीजिए आप किस फ़ील्ड के लिए देख रहे हो इसको, फ़ील्ड बोले तो लव लाइफ़ के लिए देख रहे हो या फिर मैरिड लाइफ़ के लिए देख रहे हो या फिर कारोबार के लिए देख रहे हो, झगड़े अगर कहीं भी हुए हों आपके, तो ये सही होगा। कोई ऐसा फंक्शन आपकी लाइफ़ में आने वाला है या बर्थडे पार्टी होगी या कोई न कोई पार्टी है, जिससे आप आमना-सामना होगा आप लोगों का और आप फिर से एक हो जाओगे। किसी की प्रॉपर्टी में किसी को कर्मा मिला है, लॉस हुआ है, किसी को लॉस हुआ है, क्योंकि उन पे ब्लैक मैजिक था। यही यूनिवर्स कह रहे थे कि क्योंकि आपने भी गलत किया था किसी के साथ, इसलिए आपके साथ ये हुआ है, ठीक है? ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आप बोल रहे हो ना कि मेरे साथ ऐसे गलत कैसे हो गया? प्रॉपर्टी में हुआ है किसी के साथ गलत, बिज़नेस में हुआ है, बिज़नेस का ही आ रहा है। तो अगर आपका कहीं भी गलत हुआ है, कहीं भी अगर गलत हुआ है, आपने गलत किया था इसलिए आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप पे बहुत ही जिनके साथ आपने गलत किया था, उन्होंने ही आपको आपके नुकसान के लिए या कुछ न कुछ किया है, कुछ न कुछ किया है। आपका लॉस हो रहा है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। आप यूनिवर्स की शरण में रहिए और क्षमा याचना कीजिए कि हाँ, मैंने उस इंसान के साथ गलत किया है। ये कुछ कर रहे हैं आपके लिए। अभी ये रुकेंगे नहीं, अभी ये और आगे बढ़ेंगे। आपका ये पहला नुकसान नहीं है, आगे भी नुकसान होने वाला है। इसलिए बी सेफ, ठीक है? सेफ रहिए और यूनिवर्स की शरणागत हो जाइए। उस परमात्मा की जिस भी धर्म से हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, उनकी शरण में चले जाइए प्लीज़। कोई तो है जिसे
ऐसा हुआ है, प्लीज़ जो भी दिक्कतें आ रही हैं अभी, अगर किसी भी धर्म में अगर ऐसा हो रहा है कि किसी के फैमिली में काफ़ी टाइम से किसी को स्किन की प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसे बच्चे बीमार हैं या किसी का बच्चा अगर बीमार है या किसी का कुछ ऐसा हो रहा है किसी के साथ, तो आप किसी के साथ भी हो रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मुझे मेरी मेरी इंट्यूशन पावर कह रही है कि कोई ऐसा आ रहा है आगे कि जैसे मोरपंख से झाड़ा होता है ना, ये लगवाने के लिए आ रहा है। मुझे नहीं है पता कि ये क्यों आ रहा है, मेरे मेरे अंदर क्यों आ रहा है ये ध्यान। ऐसा हो आप ऐसा करवाइए, अगर है कोई आपकी जान पहचान में, आप कहीं झाड़ा लगवाने जाते हो किसी चीज़ का, किसी भी को मानते हो, गुरु को या किसी को भी मानते हो, आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी नज़र लगी हुई है। अगर कहीं भी आपका लाभ नहीं हो रहा है, किसी भी फील्ड में नहीं हो रहा है, लव लाइफ में नहीं हो रहा है, मैरिड लाइफ में नहीं हो रहा है, कारोबार में नहीं हो रहा है, घर परिवार में दुख दुख ही दुख हैं, तो प्लीज़ झाड़ा लगवाइए। ये जिससे एनर्जी कनेक्ट हुई है, मुझे नहीं है पता, ये मोर पंख हैं, जो मोर पंख से झाड़ा लगता है। कहाँ लगाते हैं मुझे नहीं है पता, ये तो हर धर्म में लगाया जाता है, क्योंकि मोर पंख हमारे हर जगह पे मिल जाते हैं, हर जगह मोर पंख होते हैं, है ना? हर धर्म में होते हैं, हर धर्म में यूज़ करते हैं मोर पंख को। मुझे नहीं है पता किसके लिए हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप एक बार आप जाइए, जहाँ झाड़ा लगाते हैं वहाँ जाइए, सब सही हो जाएगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है। यूनिवर्स का मैसेज है, वो बुला रहे हैं आपको आप अपने पास, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय माता दी, सबका कल्याण होगा। इसमें मैसेज ये है कि कितने भी सक्सेस हो जाओ, कितने भी आप कहीं भी पहुँच जाओ, कितनी भी ऊँचाइयों को छू लो, एक तो किसी का दिल मत दुखाइए, दूसरा घमंड मत कीजिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है, घमंड नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। पैसा वहाँ लगाइए जहाँ ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है? जब आप किसी के ऊपर जैसे किसी का गलत मत कीजिए, ना जाने वो कब क्या कर दे आपके लिए। इसलिए कोई ऐसा कर्मा मत क्रिएट कीजिए जिससे आपको भुगतना पड़े। यूनिवर्स का बहुत मैसेज है, उन लोगों के लिए भी है कि सहन किया है इतना तो थोड़ा और कर लीजिए। इतना सहन किया है तो थोड़ा और कर लीजिए, है ना? और सहना, जो पीड़ाएँ आती हैं, जो भी हमारी अड़चनें आती हैं, हमारे जो भी लॉस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये हमें कमज़ोर नहीं करती। ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, आगे सँभलने का संकेत देती हैं कि आगे सेफ रहना है ना? और हमारे माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, जब हम लॉस में जाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ में, किसी भी पीड़ा में रहते हैं, कोई भी हमारा दिल दुखाता है, हमें उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ लो कि हम जीत गए हैं, हाँ, अगर हम इस पीड़ा को सहन कर सकते हैं, है ना? पीड़ा को सहन कीजिए। किसी का मैंने सुना कि किसी बच्चे ने बच्ची की बात है, और वो किसी के प्रेम में थी, तो उन्होंने शादी कर ली। माँ को जैसे ही खबर मिली तो माँ बेहोश हो गई, अटैक आ गया, माँ एकदम वहीं पे, है ना? एकदम वहीं पे वो, मैं क्या बोलूँ, दोबारा आँखें ही नहीं खुली उनकी, भगवान के पास चले गए। बच्चों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि माँ-बाप ने कई सपने सजाए हैं आप लोगों के लिए, आप ऐसा गलत कदम मत उठाइए। अगर प्रेम करते हो तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइए, ज़्यादा 2 चाँटे मारेंगे, ज़्यादा आपको कमरे में बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, शब्दों से बोलेंगे, है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि कोई जान से ही हाथ धो बैठे। और मैं उन पेरेंट्स के भी लिए ऐसी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने दिल को मजबूत कीजिए। ये समय पता नहीं कौन-सा खेल खेलेगा आगे। आप तो इतने खिलाड़ी ही हो ना, क्योंकि दुखों ने आपको खिलाड़ी बना दिया। तो प्लीज़
ऐसा मत कीजिए। आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग सोचिए, सोचिए, एकदम मत सोचिए कि हम ऐसा होना है। हर चीज़ में पॉजिटिव मत सोचिए। कहीं पे सोचिए अगर ऐसा होगा तो दूसरा ऑप्शन ज़रूर रखिए अपने पास। प्लीज़ दिल को मजबूत बनाइए। पता नहीं है आगे के अगले ही कदम में क्या हो जाए। क्या हो जाए अगले कदम में कुछ पता नहीं है हमें। आगे क्या लिखा है किसी को कुछ पता नहीं रहता। ये रिश्ते भगवान ने दिए हैं और इनको संभाल के रखिए। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को समझ के चलिए। कई लोग ये भी देखा है मैंने, कई वीडियोस होती हैं ऐसे देखा है मैंने कि बच्चे पार्क में बैठे हुए हैं, दोनों भाई बहन, और कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ के उनकी शादी करवा दी। ऐसा भी हुआ है। क्यों नहीं सुनी बच्चों की? ये क्यों किया? किसने अधिकार दिया है? उनके पेरेंट्स को बुलाओ। उनसे कई ऑप्शन है इस चीज़ के कि आप उनके पेरेंट्स को बुलाओ। अगर बच्चे सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पकड़े जाएंगे। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया उनके माँ बाप बनने का कि आप उनकी शादी करवा दो, आप ये करवा दो, वो करवा दो? किसने हक दिया है? गलत है। आजकल हमारी सोच ही ऐसे हो गई। कोई दो भाई बहन अगर साथ में चल रहे हैं तो उनको भी अगर हाथ पकड़ के चल रहे हैं रोड पे तो लोगों की सोच ही ऐसे हो गई है, ये दोनों देखो आवारा हैं। सॉरी मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करती, लेकिन ऐसे सोचते हैं लोग। ऐसी सोच रखते हैं। सोच को सही रखिए। क्या हो रहा है, कैसे? अगर हम अपनी सोच को अच्छा रखेंगे, धीरे धीरे हमारे बच्चे भी अपनी सोच को अच्छा रखेंगे। आगे तभी तो शुद्ध हो जाएगा सारा संसार। सारी ऐसे धीरे 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 इसकी नेटवर्किंग जो गंदगी फैल रही है उसे अच्छी उसमें फैलाइए प्लीज़। अगर पेरेंट्स है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, खास करके लड़कों को, कि माँ बहन की इज्जत करना सिखाइए, औरत की इज्जत करना सिखाइए। बाहर रोड पे चलती हुई लड़कियों को किस नज़र से देखना है, नज़रें झुका के चलिए। क्यों लड़की को ही बोला जाता है कि लड़की ही नज़रें झुका के चले? लड़के क्यों नहीं चल सकते नज़रें झुका के? पहले तो किसी को नज़रें झुका के चलने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर सोच अच्छी होती। औरत को हर कदम पे कोई प्रोटेक्ट करने वाला होता। मैं हूँ, आगे बढ़। मैं हूँ, आगे बढ़। एक रिश्ता, एक लड़की को लगे ये पूरी दुनिया ही मेरी है, वो भी तो आई है दुनिया में। मैं इसलिए बोल रही हूँ, किसी लड़की के साथ भी गलत हुआ, दुनिया में हो रहा है ऐसा। क्यों हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियों को संस्कार दो, किस तरीके से बात करनी है, क्या करना है। लड़कों को भी तो देना है संस्कार, किस तरीके से बात करनी है। आज भी कई पेरेंट्स सास ससुर हों या ससुराल वाले हों, आज भी ये नहीं कहते, कमियां बहू पे ही निकलती हैं। क्यों क्यों निकालते हैं? क्या गलती है बहू की? इन्होंने समाज नहीं देखा है, इन्होंने ये ऐसे खानदान से हैं, कोई आ गया है। तो मैं आज के लिए इतना ही। जय माता दी। सबका कल्याण करे माता रानी। जय माता दी।